अगर कोई महिला ओबेसिटी से अफेक्टेड है तो उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर हम बिफोर प्रेगनेंसी अगर दीपिका बात करते हैं कि ओबेसिटी के, तो आजकल हम देखते हैं कि कई बच्चों को बहुत जल्दी पीरियड्स आते हैं जिसे हम मीनार्की बोलते हैं, तो अर्ली मेंसेस होता है। देन बिकॉज ऑफ दैट दे सफ़र फ्रॉम द एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन योर बॉडी। और बॉडी स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओडी या फिर अर्ली मेंसेस की वजह से, तो देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट अराउंड योर शोल्डर्स। तो मेल पैटर्न की तरह उनकी बॉडी भी डेवलप होने लगती है अगर हम ऑब्जर्व करें तो। देन आफ्टर दैट शी मे बी सफरिंग फ्रॉम द एक्ने, हर्सुटिज्म जिसे हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ हेयर्स होता है। और अपवर्ड अगर हम जाए तो इरेगुलर मेंसेस होते हैं। देन द पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम द infertility in her further period also. Even the patient might expose for the diseases like diabetes mellitus, hypertension. ये सारे जो डिसीजेस हैं ये एक्चुअली ओबेसिटी से रिलेटेड होते हैं। तो मैम ये तो हो गया कि बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखिए, अगर ओबेसिटी है किसी पेशेंट को तो देयर आर चांसेस ऑफ रिकरेंट एबॉर्शंस आल्सो। अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो पेशेंट माइट गेट एक्सपोज टू मेनी इन्फेक्शन, अर्ली एबॉर्शंस आल्सो, रिकरेंट आल्सो। और अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो पेशेंट माइट गेट सफर फ्रॉम द जस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस आल्सो। तो जस्टेशनल डायबिटीज जो होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट होता है, जो कि पेशेंट की शुगर और अगर हम HbA1c अगर चेक करें तो वो नॉर्मल होता है बिफोर प्रेगनेंसी। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर आर स्पाइक्स ऑफ द शुगर आल्सो। तो जस्टेशनल डायबिटीज भी होता है पेशेंट को, या फिर हाइपरटेंशन बोलते हैं जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है, तो ये भी होता है। इवन द पेशेंट हैज़ मोर फैट एक्यूमुलेशन अराउंड हर स्टमक, सो काफ़ी पेशेंट को डिस्ट्रेस भी होने के चांसेस होते हैं। देन पॉलीहाइड्रामियास, ये सारी जो फैक्टर्स है ये ओबेसिटी से रिलेटेड होते हैं। इवन द पेशेंट माइट सफ़र फ्रॉम द ओवरवेट ऑफ द बेबी। देन LSCS सीजेरियन सेक्शन के चांसेस होते हैं पेशेंट में। देन कभी कभी होता है कि ड्यू टू द ओबेसिटी होने की वजह से अपना बेबी का वेट जो होता है वो कम होता है, क्योंकि काफ़ी फैट एक्यूमुलेशन होने की वजह से प्लासेंटल ट्रांसफ़र भी रिड्यूस हो जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है?